हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ पेशेंट अवेयरनेस सीरीज़ को लेके। ये हम जो सीरीज़ कर रहे हैं ये भिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल जो रोग हैं हमारे, उसके साथ हम रूबरू करना चाहते हैं। और ये भिन्न तरह के रोग जैसे लकवा, स्ट्रोक, माइग्रेन, मिर्गी, एपिलेप्सी और भिन्न भिन्न तरह के रोग जो हैं, इनसे मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत कॉमन एक रोग जिसको हम मिर्गी कहते हैं या एपिलेप्सी कहते हैं। और आज के टाइम पे मिर्गी या एपिलेप्सी के अच्छे खासे पेशेंट्स, अच्छे खासे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। सो दोस्तों, सबसे आसान तरीक़ों में बता दूं कि इस मिर्गी रोग में होता क्या है। ये मिर्गी रोग ऐसा होता है जिसमें पेशेंट को, मरीज़ को दौरे पड़ते हैं। दौरे एक जो कॉमन दौरा है जो सबको पता है, जिसमें हाथ पाँव में अकड़नपन आना, मुंह से झाग आना, आँखों का ऊपर चढ़ जाना, जीभ कट जाना, ये ऐसा रोग है, ये ऐसा सिम्टम है जो बहुतों को पता है हमें से। लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता हैं और जो हमें पता होना चाहिए, ताकि जिससे हमें बहुत आसानी हो जाए कि हम वाकई में रोगी हैं इस एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरों के। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाना। किसी से पेशेंट बात कर रहा है, मरीज़ बात कर रहा है, अचानक से वो कंफ्यूज हो जाए, वो बोल ना पाए, वो समझ ना पाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सामने वाला कुछ भी पूछ रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा, जिसको हम ब्लैंक स्पेल भी कहते हैं। दूसरा एक कॉमन सिम्टम होता है अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ जाना। हम अच्छे खासे ठीक हैं, अचानक से आगे आंखों के आगे अंधेरा आ गया। ये भी एक तरह का मिर्गी का रोग, एक मिर्गी का सिम्टम होता है। तीसरा एक कॉमन सिम्टम होता है जिसमें अचानक से उल्टियाँ होने लगना, पेट में दर्द होने लगा। जी हाँ, उल्टियाँ भी एक ऐसे रोग होता है, एपिलेप्सी होती है बच्चों में खासकर, जिसमें अचानक से उल्टियाँ आना भी एक एपिलेप्सी के सिम्टम हो सकता है। लेकिन ये पेशेंट्स कम होते हैं। नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं जिसमें एक झटके आते हैं या फिर अचानक से गुमसुम हो जाते हैं। एक और भी कॉमन सिम्टम जो हम देखते हैं जिसमें अचानक से चौंकता है पेशेंट, जिसमें चौंकता है पेशेंट, खुद बताता है सुबह उठने के बाद वो चौंक जाता है, जिससे हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं। ये भी एक कॉमन सिम्टम होता है मिर्गी के मरीजों में। तो ये सारे सिम्टम्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं, आंखों के सामने लोगों में दिखते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि वाकई में वो मिर्गी के दौरे हैं कि नहीं। और ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट बहुत ही जीवन भर इस सिम्टम के साथ रहता है, लेकिन ये इलाज नहीं करा पाता है। सो अब मैं इलाज के बारे में बात बताऊं आपको, तो इलाज बहुत संभव है एपिलेप्सी पेशेंट्स में। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत भिन्न तरह की दवाइयां हैं जो हम आराम से मरीज को दे सकते हैं। जो दवाइयां हम आराम से अलग अलग पेशेंट्स को दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मरीज को किस टाइप की बीमारी है, किस टाइप के एपिलेप्सी है, किस टाइप से सीजर्स हैं। सो टाइप ऑफ सीजर जानना बहुत ज़रूरी है, दवाई को डिसाइड करना। हर सीजर में दवाई एक नहीं होती, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। ऐसा भी लोगों में एक धारणा है कि अगर एक बार दवाई शुरू हो जाए तो ये दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती, ये दवाइयाँ चलती रहती हैं जीवन भर। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये दवाइयाँ कितने टाइम तक देनी है, कितने समय तक देनी है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस टाइप ऑफ सीजर से ग्रसित है। जैसा मैंने बताया, अलग अलग टाइप के एपिलेप्सी के मरीज होते हैं। उसी तरीके से किस मरीज़ को कितने दिन तक हमें दवाइयाँ देना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पेशेंट है एपिलेप्सी का। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है दौरे के जो मरीज़ होते हैं, जिसकी वजह होती है दिमाग में कीड़े की गांठ। सो दिमाग में कीड़े की गांठ के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, जो सीजर की तरह प्रेजेंट करते हैं, दौरे की तरह प्रेजेंट करते हैं, मिर्गी के दौरे की तरह प्रेजेंट करते हैं। उनमें हम जब दवाइयाँ देते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। दवाइयाँ दे के मरीज़ ठीक हो जाता है। हम लोग बीच बीच में स्कैन करके देखते हैं कीड़े की गांठ मरी कि नहीं मरी। हम दवाइयों को विद टाइम ख़त्म भी कर सकते हैं। सो ऐसा धारणा गलत है कि एक बार हमने किसी को दवाइयाँ शुरू की तो वो दवाइयाँ जीवन भर चलेंगी। सो ये तो हो गई दवाइयों की बात। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में, 15%, 20% पेशेंट्स में ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें दवाइयाँ टाइम टू टाइम बढ़ानी पड़ती है, जो थोड़े मुश्किल होते हैं एपिलेप्सी के, ट्रीट करना मुश्किल होता है। उन मरीजों में हमें खास ध्यान देना होता है। उन मरीजों में कुछ हमें स्पेशल जांचें करानी पड़ती हैं। हम बता सकते हैं कि दौरा किस पार्ट ऑफ ब्रेन से उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है। और ऐसे ही मरीजों में हम लोग देखते हैं कि हम क्या इस एपिलेप्सी सर्जरी को भी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। सो सर्जरी मतलब ऐसे विभाग को हम लोग हटाते हैं ब्रेन से जहां से दौरा पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये सर्जरी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स में संभव है, हर किसी में संभव नहीं है। सो दोस्तों, ये तो आज हमारी बात होगी एपिलेप्सी के रोगियों के बारे में।
अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मिर्गी के दौरे के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डॉक्टर कुणाल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अवेलेबल रहता हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इस हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू।